यह कहानी है पूरनपुर गांव की, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। लेकिन इसी गांव के एक कोने में खड़ी थी एक रहस्यमयी पुरानी हवेली, जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक शाम जब तेज बारिश और ओले गिरने लगे तो गांव के दो निवासी, रामू और स्वामी, मजबूरी में उस हवेली की ओट लेने पहुंचे। स्वामी डरते हुए, अरे भाई, तू इस हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है? रामू, छोटा रास्ता है भाई, जल्दी चल। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक कोने में सफेद बालों वाली एक अजीब सी बुढ़िया बड़बड़ाती हुई दिखती है। वे डर के मारे ओलों की मार सहते हुए वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दिनों बाद शहर से 4 लोग गांव आते हैं। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। वे दावा करते हैं कि ये हवेली उनके दादाजी की है और वे इसे बेचने आए हैं। गांव का मुखिया उन्हें चेतावनी देता है। मुखिया, बेटा, वहां एक बुढ़िया दिखती है, पता नहीं वो इंसान है या कोई रूह। रिया हंसते हुए, अरे चाचा, ये सब अफवाहें हैं, मैं तो वहां की फोटो इंस्टाग्राम पर डालूंगी। वे चारों हवेली पहुंचते हैं। हवेली डरावनी तो थी, पर उसकी दीवारों में एक अजीब शाही चमक थी। तभी उन्हें वही आवाज सुनाई देती है, कौन आ गया? कौन आ गया? साहस जुटाकर रिया उस बुढ़िया के पास जाती है और पूछती है कि वो वहां क्या कर रही है। बुढ़िया गौरी कांपती आवाज में, मैं यहां अपने खजाने की रखवाली कर रही हूं। मैंने यहीं कहीं छुपाया था, पर अब याद नहीं। खजाना शब्द सुनते ही चारों के मन में लालच जाग जाता है। वे गांव वालों को भी साथ मिला लेते हैं। अगले दिन पूरा गांव हवेली की खुदाई में लग जाता है। तभी रामू को मलबे के नीचे एक तहखाने का रास्ता मिलता है। अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिलता है। राजीव उत्साह में, मिल गया, संदूक मिल गया। जैसे ही संदूक खुलता है, सबकी चीख निकल जाती है। उसमें सोने चांदी के बजाय एक छोटे बच्चे का कंकाल था। बुढ़िया उसे देखते ही रोने लगती है और अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। गौरी बुढ़िया सिसकते हुए, ये मेरी बेटी है, मेरा असली खजाना। बरसों पहले मेरे ससुर और पति ने बेटे की चाह में एक तांत्रिक के कहने पर मेरी मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी थी। जब मुझे पता चला तो माँ की ममता प्रतिशोध की आग बन गई और मैंने उन सबका खात्मा कर दिया। तब से मैं इस संदूक को सीने से लगाए बैठी हूँ। राजीव गुस्से में उस संदूक को लात मार देता है। ये देख बुढ़िया पागल हो जाती है और हवेली में बिछाए अपने जालों, ट्रैप्स में सबको फंसाने लगती है। कोई गड्ढे में गिरता है तो कोई चूहों के कमरे में बंद हो जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। जांच में पता चलता है कि राजीव और उसके भाइयों के पास हवेली के कोई असली कागज नहीं थे। वे तो बस गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली हड़पना चाहते थे। पुलिस ऑफिसर कड़क आवाज में, तुमने कब्जा करने की कोशिश की, चलो अब सीधे जेल में माफी मिलेगी। अंत में पुलिस उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लेती है और बुढ़िया को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। गांव वाले मिलकर उस मासूम बच्ची का विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं। आज वही पुरानी हवेली डर का ठिकाना नहीं, बल्कि एक उजाला है। गांव वालों ने उसे एक स्कूल में बदल दिया, जिसका नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ और उसकी बेटी की याद में।